हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीता सिंह है और मैं एग्री टॉक्स विद विनीता से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि आपकी अरुण कात्यायन की बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। उसका वॉल्यूम फर्स्ट। आप सभी जानते हैं कि नीमरा सुंडा और अरुण कात्यायन दोनों एक ऐसी बुक हैं जो कि एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नीमरा सुंडा जो है उसमें सारी फैक्चुअल नॉलेज है, उसमें सारे के सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। आप उसमें फैक्चुअल नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर डीप नॉलेज चाहते हैं एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स की और आप किसी ऐसे एग्जाम में बैठने जाते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए आपको एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए आपको अरुण कात्यायन को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम आज से इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम वन बाय वन सारे ही सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। अगर आप भी मेरे साथ अरुण कात्यायन पढ़ना चाहते हैं तो इस सीरीज में मेरे साथ जुड़े रहें। एग्री टॉक्स विद विनीता को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स को इस चैनल को शेयर करें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम बात करें तो इसमें वॉल्यूम फर्स्ट में आपके 5 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है: एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट। हम भी आपका सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कंटिन्यू करेंगे। जब हमारा वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट करेंगे। अगर हम अभी देखें तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अरुण कात्यायन का वो है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अभी हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में जाने कि जो एग्रीकल्चर है वो कैसे इवॉल्व हुआ, कहाँ से आया, कैसे आया, किसने स्टार्ट किया, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं आपको ये भी पढ़ के बताऊंगी बुक में क्या लिखा है, लेकिन मेरा जो तरीका है मैं आपको उस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ। मैं हमेशा जो थ्योरी है उसको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ। फ्लो चार्ट से क्या होता है? फ्लो चार्ट से आपकी जो थ्योरी होती है वो इजी हो जाती है और आपको भी चीजें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो हम ये जो पैराग्राफ है इसको पहले फ्लो चार्ट में देखेंगे, उसके बाद मैं आपको ये भी पढ़ के सुनाऊंगी कि बुक में क्या लिखा हुआ है। अगर हम देखते हैं तो आप ये देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो ह्यूमंस हैं या जो मैन है उसका इवोल्यूशन हुआ, वो इवॉल्व हुआ अर्थ पे आपका 15 लाख ईयर्स पहले। और ये भी माना जाता है कि जो मैन है वो आपका मंकी से इवॉल्व हुआ है। कैसे? जब मंकी ने क्या किया, आपका जो मंकी है वो इरेक्ट होके, इरेक्ट का क्या मतलब होता है? सीधा खड़े होना। जब वो सीधे खड़े होके चलने लगा अपने फीट पे, मतलब अपने पैरों पे, तब हमने उसको होमो इरेक्टस का नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि होम का मतलब होता है आपका कंटिन्यूस और इरेक्ट का मतलब होता है आपका स्ट्रेट स्टैंडिंग। उसके बाद क्या हुआ, लेटर जब होमो इरेक्टस ने अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व कर लिया तो हमने उसको जावा मैन या फिर क्रो मैग्नन के नाम से जाना। क्रो मैग्नन ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और मॉडर्न मैन बन गया। मॉडर्न मैन को ही जूलॉजिकली अगर हम देखें तो हम उसे होमो सेपियंस के नेम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि होमो सेपियंस जो है उसको ट्राइनोमियल नॉर्मल कल्चर में आपका क्या नाम दिया गया है? होमो सेपियंस सेपियंस का नाम दिया गया। जो मॉडर्न मैन है आपका, जो आधुनिक आदमी है, जिसको मतलब हम अभी जानते हैं ह्यूमंस को, उसको वो जो आपका है वो अफ्रीका में इवॉल्व हुआ 35,000 ईयर्स 35,000 ईयर्स बीसी पहले। ठीक है, अब देखिए सेम इसमें लिखा हुआ है आपका, मैं ये भी पढ़ा देती हूँ। देखिए, इट इज सपोज दैट मैन जो है वो आपका इवॉल्व हुआ धरती पे 15 लाख साल पहले। ये भी माना जाता है कि जो इवॉल्यूशन हुआ है मैन का वो मंकी के फॉर्म में था। जब वो क्या किया, अपने स्टैंडिंग इरेक्ट मतलब सीधे खड़े होके अपने पैरों पे चलने लगा, तब हमने उसको होमो इरेक्टस या फिर जावा मैन के नाम से जाना। होमो का मतलब होता है कंटिन्यूस और इरेक्टस का मतलब होता है इरेक्ट। लेटर ऑन उसके बाद जावा मैन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया क्रो मैग्नन में और क्रो मैग्नन हो गया मॉडर्न मैन में। जो मॉडर्न मैन है उसको ही जूलॉजिकली हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं।
सेपियंस का मतलब होता है लर्निंग हैबिट। लर्निंग हैबिट मतलब कुछ सीखने की जो इच्छा होती है, सीखने की जो आदत होती है, उसको सेपियंस कहते हैं। इसी सीखने की इच्छा की वजह से उनका क्या हुआ, वो कंटिन्यूसली लर्निंग हैबिट की वजह से मॉडर्न मैन में कन्वर्ट हुए। ट्राइनोमियल नॉमन कल्चर के अकॉर्डिंग भी मॉडर्न मैन को हमने एक नाम दिया जो कि होमो सेपियंस सेपियंस था। जो मॉडर्न मैन है वो आपका सबसे पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुआ था 35,000 ईयर्स पहले, जो कि जनरली आज हम मॉडर्न मैन को ही जानते हैं। अगर बिगनिंग की बात करें, अगर हम यहाँ से बात करें कि एग्रीकल्चर कैसे आया, बिगनिंग में क्या होता था आपका, बिगनिंग में ये जो भी अगर हम बात करें तो ये जितने भी मैन थे वो क्या थे, वाइल्डली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे खेतों में, जंगलों में। इन्हें कुछ भी नहीं पता था कि कैसे रहा जाता है, क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है। तो ये भी अपनी लाइफ को वाइल्डली अपना जैसे भी था वो अपना कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको क्या पता चला कि अगर हम बात करें ड्यूरिंग द पीरियड 8700 से 7700 बीसी के बीच में इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। इन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट किया। अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इन्होंने दो जानवर थे जिनको पाला। सबसे पहले था शीप। बिगनिंग में क्या होता था आपका, बिगनिंग में ये जो भी अगर हम बात करें तो ये जितने भी मैन थे वो क्या थे, वाइल्डली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे खेतों में, जंगलों में। इन्हें कुछ भी नहीं पता था कि कैसे रहा जाता है, क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है। तो ये भी अपनी लाइफ को वाइल्डली अपना जैसे भी था वो अपना कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको क्या पता चला कि अगर हम बात करें ड्यूरिंग द पीरियड 8700 से 7700 बीसी के बीच में इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। इन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट किया। अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इन्होंने दो जानवर थे जिनको पाला। सबसे पहले था शीप और आपका गॉट, जो दोनों ही आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एनिमल्स हैं। बट अगर आपसे कोई पूछे तो फर्स्ट पेट एनिमल कौन सा था जिसको सबसे पहले जिसका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, वो था डॉग। ये लोग डॉग को हंटिंग के लिए यूज करते थे, शिकार करने के लिए इन्होंने डॉग को पालना स्टार्ट किया। और डॉग को पालते हुए ही इन्होंने क्या किया, हंटिंग करना स्टार्ट किया। और इनको पता चला कि हंटिंग कैसे की जाती है। अगर इसके बाद हम बात करें तो 7500 बीसी में आपका क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। इनको पता चला कि कल्टीवेशन कैसे करते हैं, कल्टीवेशन कैसे करते हैं इनको जानकारी हुई। तो इन्होंने क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, क्रॉप उगाना स्टार्ट किया। तो जब इन्होंने क्रॉप को उगाना स्टार्ट किया तो आपको सबको पता होगा सबसे पहले जो दो क्रॉप्स थी जिनका प्रोडक्शन किया गया था वो व्हीट और बार्ले थी। सबसे पहले यही दो क्रॉप थी जिनको उगाया गया था। अब हम बात करें जब आपका कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया 7500 बीसी में, 7500 बीसी में ही एग्रीकल्चर साइंस का क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। 7500 बीसी में आपका एग्रीकल्चर साइंस का एग्जिस्टेंस हुआ। अब हम देखें तो आपका जो एग्रीकल्चर है वो एक लैटिन शब्द है जो कि आपका दो शब्दों से मिलके बना है। एग्रिक बोल सकते हैं हम या फिर कल्चर, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। अभी मैं आपको एक टिप और देती हूँ, जितने भी एग्रीकल्चर टर्म्स हैं जिनके पीछे आपको कल्चर लगा हुआ मिल जाए वो आपका लैटिन भाषा का शब्द होगा, और जिनके पीछे आपका लॉजी लगा हो या फिर वाई लगा हो वो आपके सारे ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। अभी हम अपना बुक से भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। अब यहाँ पे क्या है, इन द बिगनिंग सच मैन हैड बीन स्पेंडिंग हिज लाइफ वाइल्डली, वो अपने जो भी जीवन है उसको वाइल्डली व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 87 और 7700 बीसी में उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले शीप और गॉट को पाला।
उसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट पेट एनिमल था वो डॉग को पाला था, जिसको वो हंटिंग के लिए यूज करते थे। 7500 बीसी में इन्होंने कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर साइंस है वो एग्जिस्टेंस में आई। क्रॉप्स को ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, जो टिलिंग ऑफ सॉइल है या फिर हम बोल सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल है, उसको करके ही ये जो क्रॉप्स उगाते थे, उसी को हम एग्रीकल्चर भी कहते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो एक लैटिन शब्द है जो कि आपका एग्रिक या अगार प्लस कल्चर से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है सॉइल कल्टीवेशन। अगर हम एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर एक ऐसी आर्ट है या साइंस है जिसमें जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो कि आपकी सॉइल से रिलेटेड हैं, उनको पढ़ते हैं, वो आपकी सारी की सारी एग्रीकल्चर में आती हैं। अब उसके बाद आप देखिए इन्होंने क्या किया, आयरन की डिस्कवरी की, आयरन को यूज करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जितनी भी पॉपुलेशन थी उसकी जो नीड्स बढ़ रही थी, उसकी वजह से ये क्या कर पाए, उनको फुलफिल कर पाए। लेकिन क्या हुआ, आपका एट लास्ट आपका एक फील्ड मैनेजमेंट की आपको जरूरत पड़ी। अब हमें फील्ड मैनेजमेंट की क्यों जरूरत पड़ी वो हम देखते हैं। देखिए आपको फील्ड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी क्यों, जो आप प्रॉपर तरीके से, इनको नहीं पता था, इनको सिर्फ ये पता चला कि हम क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं जो कि हमारे खाने के लिए जरूरी है, बट इनको ये नहीं पता था कि उसको कैसे यूज करना है। तो ये फील्ड को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सॉइल की क्वालिटी है वो क्या हुआ, आपकी डिमिनाइज होने लगी। डिमिनाइज मतलब खत्म होने लगी धीरे धीरे। वहां पे जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि अभी हमें जो सबसे पहले नीड है वो है फील्ड मैनेजमेंट को पढ़ने की, और फील्ड मैनेज के साथ साथ हमारा जो क्रॉप के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़ने की, कि क्या फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, क्या वेदर होना चाहिए, कितना पीएच होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब पढ़ने के लिए आपका क्या हुआ, एग्रोनॉमी शब्द आया। एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है जो कि आपका दो शब्दों से मिलके बना है, एग्रो प्लस नॉमस। एग्रोनॉमस का क्या मतलब होता है, फील्ड टू मैनेज। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि अभी सबसे पहले जो नीड है वो है हमारी फील्ड मैनेजमेंट को पढ़ने की, साथ ही साथ जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और जितनी भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उनको पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से एग्रोनॉमी जो शब्द है वो एग्जिस्टेंस में आया। एग्रोनॉमी एक ग्रीक शब्द है जो कि एग्रोस प्लस नॉमस से मिलके बना है। एग्रोस का क्या मतलब होता है, फील्ड, और बढ़ रही थी उसकी वजह से ये क्या कर पाए, उनको फुलफिल कर पाए। लेकिन क्या हुआ, आपका एट लास्ट आपका एक फील्ड मैनेजमेंट की आपको जरूरत पड़ी। अब हमें फील्ड मैनेजमेंट की क्यों जरूरत पड़ी वो हम देखते हैं। देखिए आपको फील्ड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी क्यों, जो आप प्रॉपर तरीके से, इनको नहीं पता था, इनको सिर्फ ये पता चला कि हम क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं जो कि हमारे खाने के लिए जरूरी है, बट इनको ये नहीं पता था कि उसको कैसे यूज करना है। तो ये फील्ड को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सॉइल की क्वालिटी है वो क्या हुआ, आपकी डिमिनाइज होने लगी। डिमिनाइज मतलब खत्म होने लगी धीरे धीरे। तो जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा कि अभी हमें बहुत ज्यादा नीड है, कि ये नहीं जानते थे कि फील्ड को कैसे मैनेज किया जाए, इनको आइडिया नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, जिसकी वजह से जो सॉइल की क्वालिटी थी वो धीरे धीरे डिमिनाइज होने लगी। वहां पे जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि अभी हमें जो सबसे पहले नीड है वो है फील्ड मैनेजमेंट को पढ़ने की, और फील्ड मैनेज के साथ साथ हमारा जो क्रॉप के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़ने की, कि क्या फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, क्या वेदर होना चाहिए, कितना पीएच होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब पढ़ने के लिए आपका क्या हुआ, एग्रोनॉमी शब्द आया। एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है जो कि आपका दो शब्दों से मिलके बना है, एग्रो प्लस नॉमस। एग्रोनॉमस का क्या मतलब होता है, फील्ड टू मैनेज। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि अभी सबसे पहले जो नीड है वो है हमारी फील्ड मैनेजमेंट को पढ़ने की, साथ ही साथ जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और जितनी भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उनको पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से एग्रोनॉमी जो शब्द है वो एग्जिस्टेंस में आया। एग्रोनॉमी एक ग्रीक शब्द है जो कि एग्रोस प्लस नॉमस से मिलके बना है।
एग्रोज का क्या मतलब होता है फील्ड, और नॉमस का मतलब होता है टू मैनेज। अगर हम एग्रोनॉमी की डेफिनेशन की बात करें तो एग्रोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस की जिसमें हम फील्ड को मैनेज करना सीखते हैं। ये सीखते हैं कि क्या फेवरेबल एनवायरनमेंट हमें क्रॉप्स को प्रोवाइड करना चाहिए जिसके वजह से हमें हायर प्रोडक्शन हो, हायर प्रोडक्टिविटी मिले, साथ ही साथ जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है क्रॉप की वो भी खराब ना हो। अब आते हैं, अगर हम बात करें पीटर डिक्रीसेंजी। पीटर डिक्रीसेंजी जो है इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जितने भी एग्रोनॉमी से रिलेटेड लिटरेचर्स थे उनको कलेक्ट करके अपनी एक बुक में लिखा जिसका नाम था ओपस रूरेलियम कामोधरम। इस बुक में उन्होंने सारे के सारे एग्रोनॉमी से रिलेटेड लिटरेचर्स के बारे में लिखा, इसीलिए पीटर डिक्रीसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा गया। सेकंड, जेथरो टुल 1674 से लेके 1741 एडी तक उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इस बुक के बाद ही आपके दो जो शब्द हैं जिनको आप पढ़ते हैं, सीड ड्रिल और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर को डेवलप किया गया। वर्ड जो है आपके दो, वीड एंड जीरो टिलेज, ये दोनों जो शब्द हैं इन दोनों शब्द को जो सबसे पहले यूज किया था एग्रीकल्चर में वो यूज करने वाले भी जेथरो टुल ही थे। जेथरो टुल को ही हम फादर ऑफ टिलेज भी कहते हैं और फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर भी जेथरो टुल को ही कहा जाता है। कुछ बच्चे क्या है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेथरो टुल को ही जीरो टिलेज के फादर भी कहा